नशा करना और बात है, नशे की बीमारी बिल्कुल और बात है। नशा करने का मतलब ये है कि आपका जिस्म अगर सेहतमंद है और आप नशा कर रहे हैं तो इसको नशा करना कहेंगे। लेकिन अगर आपका जिस्म नशे के केमिकल से हेल्दी तरीक़ों से डील नहीं कर सकता और जहरीले मादे बना रहा है तो फिर इसे हम नशा करना नहीं कहेंगे, बल्कि ये बात आगे बढ़ चुकी है। लिमिटेड इख्तियार है। मुझे बताइए कि आपको कभी तजर्बा हुआ कि आपने अपना वज़न कम करना चाहा और फ़ैसला किया कि अब आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, अब आप पराठे नहीं खाएंगे, और फिर पहली फुर्सत में आपने पराठे खाए? ठीक हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। आपने सोचा कि कल सवेर तो सुबह उठ के वॉक करांगे, तो सवेरे पहले नमाज़ पढ़ांगे 5 बजे, तो फिर बाद च वॉक करांगे, तो सवेरे ना उठे तो ना नमाज़ पढ़ी तो ना वॉक की। तो हमारा जो इख्तियार है वो कई दफ़ा हमें नज़र आता है, कई दफ़ा हमारा इख्तियार हमें नज़र नहीं आता। और एक ही सिचुएशन में या एक ही मामले में कभी हमारा बस चलता है, कभी हमारा बस नहीं चलता। और अपनी विल पावर को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप अपनी विल पावर को बेहतर बनाएं तो उसको फिर विल पावर नहीं कहते, उसको एजेंसी कहते हैं। एजेंसी एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो आप सुना हुआ है, एजेंट या एजेंसी। जैसे कोई काम बड़ा डाढ़ा काम पड़ जाए तो कहते हैं कि ये एजेंसियों का काम है। तो इससे आपको समझ आती है कि एजेंसी क्या होती है। एजेंसी जैसे हम कहते हैं ISI एक एजेंसी है, तो या रॉ एक एजेंसी है। नहीं, ये परसेप्शन है कि जो दूसरों के लिए काम करे। असल बात है कि जो फॉर श्योर काम करके दिखा दे, जो काम करके दिखा दे। और दूसरों के ही काम होते हैं जो लोग अपनी आसानी के लिए किसी को कहते हैं, एजेंट को, कि तुम मेरा पासपोर्ट बनवा दो या तुम मुझे वीज़ा लगवा दो, या इस तरह के कोई और काम जो ऐसे लोगों को कहे जाते हैं जो जिनके बारे में भरोसा होता है, तो उन लोगों को एजेंट कहा जाता है। और आम तौर पर एजेंट जो लोग समझते हैं वो समझते हैं जो किसी के लिए काम करता है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि एजेंट वो होता है जिस पे भरोसा किया जा सकता है कि वो कर गुजरेगा ये काम। तो जब आप अपनी विल पावर को ट्यून करते हैं और विल पावर को कंजर्व करना सीख लेते हैं, इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी विल पावर एजेंसी में बदल जाती है। एजेंसी एक कैपेबिलिटी है कि आपका इख्तियार आपके ऊपर चलना शुरू हो जाता है और बाद अज़ां आपका इख्तियार दूसरों के ऊपर भी चलना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको एजेंसी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो इख्तियार दूसरों पे चलाना चाह रहे होते हैं। और दूसरों पे इख्तियार को कामयाबी से चलाने के लिए एजेंसी की जो एबिलिटी है उसे सीखने की ज़रूरत है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।